गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा था आर्टिकल 12 के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14 के बारे में, जिसमें पहला हमारा आ जाता है आर्टिकल 13। आर्टिकल जो 13 है, इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, तो देखो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण का गठन किया गया है। अल्पीकरण का तात्पर्य जैसे कि संविधान बनने के पहले का कानून या फिर संविधान बनने के बाद का कानून यदि किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचा रहा है तो उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। बस इतना ही है अनुच्छेद 13 में, जिसे हम अल्पीकरण कहते हैं। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 के तहत यह आदेश दिया गया है, यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के बाद का कानून लागू रहेगा यदि वह कानून किसी के मूल अधिकार को ठेस न पहुंचाए, और इसी तरह संविधान बनने के पूर्व के जितने भी कानून हैं वे भी लागू रहेंगे अगर वे किसी के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाते। तो कहने का मतलब यही है, संविधान बनने के पहले का कानून हो या फिर बाद का कानून हो, अगर वह कानून किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उस कानून को अनुच्छेद 13 के तहत समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। एक इसमें एक कानून था जो कि संविधान बनने के पूर्व का कानून था, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के कानून से संबंधित कानून था, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के धर्म से संबंधित कानून था, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं। तो ये जो पर्सनल लॉ था ये वर्ष 1937 से चल रहा था। इसी पर्सनल लॉ में 3 तलाक भी आता था, जो कि मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए था, अर्थात मुस्लिम महिलाओं के लिए था। ये क्या करता था, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता था, जिसको देखते हुए सरोजा बानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 13 के तहत केस कर दिया, जिसके तहत अब इसे समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में 3 तलाक समाप्त हो चुका है। इस तो बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को आर्टिकल 13 में क्या है। तो आर्टिकल जो 13 है ये उस कानून को समाप्त करता है जो कि किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। जो आर्टिकल 14 है इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के अधिकार में 2 चीजें आ जाती है, एक कानून के समक्ष समानता और दूसरी चीज कानून के समान संरक्षण। जो कानून के समक्ष समानता है, इसका तात्पर्य क्या है, तो देखो कानून ये कहता है, न्यायालय ये कहता है कि कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है, फिर चाहे वह सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वह कानून के सामने सब समान है, एक समान है। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे कानून के तहत दंड दिया जाएगा, फिर चाहे वह सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, या छोटा हो या अमीर हो। तो यही चीज़ है कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब एक समान है। लेकिन जो कानून के समक्ष समानता है यह राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति साहब अपने सजाओं को आर्टिकल 62 के तहत माफ कर देते हैं, और इसी तरह राज्यपाल भी अपनी सजाओं को 161 के तहत माफ कर देते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कानून के समक्ष समानता है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं लगता। लेकिन तब तक नहीं लगेगा जब तक कि ये अपने पद पे होते हैं। पद से अगर ये हट जाएं तो इन पे जो है कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें एक चीज आ जाता है, कानून के जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, इसमें दूसरी चीज क्या है, तो वो है कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य जैसे कि कानून कुछ वर्गों को दंड में छोड़ देता है, जैसे कि महिला एवं बच्चों को फांसी की सजा या फिर कोई और कठोर सजा हो तो इन सब में छोड़ देता है। तो यही चीज है कानून के समान संरक्षण। जो कानून के समान संरक्षण है इसे अमेरिका से लिया गया है, और कानून के समक्ष समानता को ब्रिटेन से लिया गया है। तो आर्टिकल 13 जो है ये अल्पीकरण की बात करता है, और आर्टिकल जो 14 है ये समानता का अधिकार देता है। जो समानता का अधिकार है इसे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक गठन किया गया है इसका। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।